भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा योग का शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है। पौष शुक्ल कुर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी सोमवार 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जब रामलला अपने बाल रूप में मंदिर में विराजेंगे। इसके लिए आज से ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी हो रहा है और इसके बाद में 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दी जाएगी। उसके बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पिछले 70 सालों से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। 5 वर्ष के रूप में रामलला की खड़ी हुई प्रतिमा 150 से 200 किलोग्राम वजनी है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्ण शिला पर बनाया है। केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य और दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के मूर्तिकार भी योगीराज ही हैं। वो मूर्ति 18 तारीख को गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण जड़ित द्वारों की भी स्थापना की गई है। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान जो है वो आज से ही शुरू हो रहा है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त अयोध्या का, जहां से हमारे सहयोगी आरिंद्र प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। आरिंद्र, सबसे पहले तो जय श्री राम आपको, क्योंकि आप खुद अयोध्या में मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है और जो लोग इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें किस तरीके का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है? आरिंद्र। कृतिका, आपको भी जय श्री राम। और निश्चित तौर से यहाँ का जो माहौल है वो हमेशा से राममय रहा है, लेकिन इस वक्त की यहाँ की अनुभूति ही अलग है। हर जगह राम धुन नज़र आ रही है, हर व्यक्ति राम भक्त नज़र आ रहा है, हर चहुं ओर भगवान राम ही राम दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना उत्साह और उल्लास है। और आज से जो अनुष्ठान की शुरुआत होने जा रही है 22 तारीख तक, जिसका जिक्र आपने किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज से जिस अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है उसमें 10 विधि अनुष्ठान है और कर्मकूटि अनुष्ठान शामिल है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उस 22 तारीख को कार्यक्रम से पहले की जो महत्वपूर्ण पूरा शास्त्रीय विधि विधान है, किस प्रकार से उसका महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर गिरीश दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अयोध्या से ही हैं। महाराज जी, दूरदर्शन पे आपका स्वागत है। आज जो अनुष्ठान होने जा रहा है वो क्या है और उसका विधान क्या है, उसका थोड़ा महत्व बताइए। देखिए, हम सनातन धर्मावलंबी हैं और समस्त सनातन धर्मी जो है वह देव पूजक होता है। और देव उसमें तब आते हैं जब किसी शिल्पकार ने अपनी कला से भगवान की दिव्य प्रतिमा का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद वह सनातन धर्म के लोगों को वह समर्पित कर देते हैं। वह मूर्ति आ जाती है और उसमें सारे संस्कार, पहले 10 विधि स्नान होता है और उन अन्नादिवास, फलादिवास, जलादिवास सभी में उन भगवान के विग्रह को वास कराया जाता है। और उसके बाद परिमार्जन, परिक्रमा, नगर भ्रमण सब करने के बाद वैदिक मंत्रों से वहाँ पर सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार वैदिक रीति रिवाज के 5 प्राणों को उस मूर्ति में आहूत किया जाता है। और जब 5 प्राण मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं तब वह देव हो जाते हैं, मूर्ति से देवता में वो बदल जाते हैं। और उसी प्रक्रिया का आज शुभारंभ है और आज पूजा का प्रथम दिवस है। आज ठाकुर जी को दिव्य मूर्ति को उस विधि के अनुसार हम लोग पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। और वहाँ यजमान, वैदिक गण, विद्वान गण जो भी हैं वो सब भगवान की मूर्ति की पूजा प्रतिष्ठा करके और उनमें प्राण का आवाहन करेंगे। महाराज जी, एक सवाल ये, क्योंकि आज 10 विधि स्नान है, सामान्य तौर पे जो आम लोग हैं वो समझते हैं कि शारीरिक मानसिक तौर पे आपके शुद्धिकरण के लिए, खास करके यजमान जो पूजा के अनुरूप खुद को ढाल सके, उनके शुद्धिकरण के लिए होता है, उसकी थोड़ी व्याख्या कीजिए। देखिए, 10 विधि स्नान जो है यह कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। सनातन धर्मावलंबी सब लोग जानते हैं। जब हम लोग शरीर को शुद्ध करने के लिए किसी पूजा पाठ में जाते हैं
तो जल से, दूध से, गाय के गोबर से, घी से, इस प्रकार 10 विधि स्नान करने के बाद और पंचगव्य पी करके हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। और जब तक पूजा पाठ चलेगा तब तक अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं, फलाहार और गाय के दूध पर रख करके अपने मन को शुद्ध करके, ताकि हमारा चित्त जो है वह विकृत न हो, भगवान के पूजा पाठ से इधर उधर भटके ना। इसलिए ऐसी विधि से हम लोग 10 विधि स्नान करने के बाद, पंचगव्य लेने के बाद मन तन को शुद्ध करके और शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के पूजन को प्रारंभ करते हैं। कर्मकोटि अनुष्ठान को लेकर भी थोड़ा सा महाराज बताइए कि किस तरीके से उसका महत्व है। देखिए, सभी सनातन के सभी अनुष्ठानों का महत्व एक है, उसके तरीके, उसका प्रतिपादन अलग अलग है, लेकिन सबका है कि शुद्धता से भगवान के श्री चरणों में अपने मति को समर्पित करना। और जहाँ राम स्वयं आ रहे हों, जहाँ राम राज्य स्वयं आ रहा हो, तो कहें कि जब राम जी आए तो हुआ क्या? बोले राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी आते हैं तो जितने लोग आपस में लड़ते सब नर करहीं परस्पर प्रीति। जब एक दूसरे में प्रेम हो जाएगा, कोई अनुराग नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा, सब एक भाव से वसुधैव कुटुंबकम पूरे देश को अपना परिवार समझेंगे, वही राम राज्य है। और मुझे लगता है कि हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। महाराज जी, यजमान का इस तरीके से अपने आप का शुद्धिकरण करना, जिस अनुष्ठान की आज से शुरुआत हो रही है कि भगवान के आह्वान के योग्य खुद को बना सके, उस प्रकार की मानसिक शारीरिक स्थिति में आ सके कि जब वो भगवान को आह्वान करें पूरे मानव जाति की ओर से, तो उनका एक अलग ही अलौकिक स्वरूप हो। इस भाव को कैसे आप देखते हैं, इस बात को कैसे आप समझाएंगे? देखिए, जिस प्रकार मैं आपको सरल करके समझाता हूँ, जिस प्रकार एक बच्चे को जो अबोध होता है, जिसे इस संसार का कोई ज्ञान नहीं होता है, और उससे उसके माता पिता उज्जवल भविष्य के लिए एक विद्यालय में उसका एडमिशन कराते हैं, उसको पढ़ने, वो कुछ नहीं जानता है, वह ज्ञानी है, लेकिन जब वहाँ जाता है तो उसे विद्या, शिक्षा, संस्कार का अनुभव, जो माहौल मिलता है, उससे धीरे धीरे उसमें ज्ञान का अर्जन होता है। इसी प्रकार जब हम अपने तन मन को शुद्ध करके और भगवान के श्री चरणों में पहुँचते हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ राम का रामत्व, राम का चरित्र, राम की कथाएँ, राम की पदयात्रा, अयोध्या से लेकर के जंगल तक, लंका तक की राम की यात्रा जब चिंतन में आता है, तो मानो वहाँ मानो नहीं रह जाता है, वह स्वयं देव हो जाता है। उसमें यह सब वातावरण स्वयं आकर के प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार 9 दिन के पूजा पाठ के बाद मूर्ति में प्राण का आवाहन हो जाता है, प्राण की प्रतिष्ठा, एक दिव्य आभा भगवान में आ जाती है, वैसे ही मन चित्त को शुद्ध करके जब भगवान की पूजा के लिए आगे बैठते हैं तो उस प्रकार का चित्त बन जाता है, उनका भाव उस प्रकार हो जाता है। महाराज जी, गौदान को लेकर भी अनुष्ठान में आज है। गौदान के माध्यम से ये सामान्य मानता है कि हमारे संपत्ति का भी शुद्धिकरण होता है। जब हम इस प्रकार के भाव से आगे जाते हैं, जिन संसाधनों से हम आगे जाने की बात कर रहे हैं, उसका शुद्धिकरण भी हो। आपको लगता है कि इस भाव को भी समझने की जरूरत है? देखिए, शास्त्र कहते हैं धन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि सत्कर्म से, हाथ की शुद्धि अच्छे कर्म से, भजन से, सेवा से, सारे शुद्धि के विधान दिए हैं। तो गौदान भी और गौ की सेवा भी एक बहुत उत्तम साधन है सनातन धर्म की। और अयोध्या में आने वाले लोग, संतों के प्रति उनका लगाव है। और सूत्रों ने कहा है, संतों ने कहा, महर्षियों ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटि के यज्ञ समान। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, संतों के प्रति उनका अयोध्या में अगाध प्रेम है, उनका खूब अयोध्या स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। और उनका एक एक कदम, उनका एक एक पैर, उनकी एक एक इंच अयोध्या की तरफ बढ़ने की कला यज्ञ के स्वरूप में है। यज्ञ नारायण भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, महंत महामंडलेश्वर गिरीश जी। और निश्चित तौर से कृतिका, एक महायज्ञ कहा जा सकता है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से से, अपने अपनी तरीके से आहुति दे रहा है। जिसके हिस्से में जो एक काम आ रहा है, वो अपनी कार्यांजलि के माध्यम से आहुति दे रहा है इस महायज्ञ में। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अपने तरीके से सेवा भाव से यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे देश दुनिया से आकर लोग इस महायज्ञ के साक्षी बन रहे हैं। और मुझे भी इस बात के लिए गर्व महसूस हो रहा कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। तो विशिष्ट अनुष्ठानों की आज से शुरुआत होने जा रही है। कृतिका जी, आर्यन, जो आपके साथ में महंत भी लगातार बने हुए हैं, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं या जो लोग 22 तारीख को अपने घरों में रहेंगे, वो किस तरीके से इस महत्वपूर्ण योगदान, इस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकते हैं? जी कृतिका, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी सहयोगी स्टूडियो से जानना चाहती हैं कि जो लोग सशरीर यहाँ मौजूद नहीं होंगे अनुष्ठान को देख पाने के लिए,
सुदूर अपने अपने घरों में हैं, वो कैसे इसमें अपने भाव को शामिल कर सकते हैं घर पे रह के, वो विधि बताइए। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। यह विशालता है सनातन धर्म की। एक शासक हुए औरंगजेब। औरंगजेब जब शासक हुए तो उन्होंने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करने के बाद जब गर्मी का महीना बढ़ा तो उन्होंने उनके सैनिकों से कहा कि अपने महाराज से और मेरे पुत्र से जाकर कहना कि गर्म उनको जो भोजन और पानी देते थे वो एक नाप में देते थे, उसका माप था। उन्होंने कहा अपने महाराज से जाकर कहना कि गर्म थोड़ा बढ़ गया है, पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे कहो इतने में ही काम चलाओ। तो उन्होंने ऐसे धर्म को, ऐसे मजहब को प्रणाम किया और कहा कि वाह रे, धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो जीते पिता को पानी नहीं दे रहा, और एक ऐसा धर्म है सनातन जो मरे हुए पिता को श्राद्ध के मौसम में नित्य पानी पिलाता है। इसकी व्यापकता, इसकी विशालता संपूर्ण तीनों लोकों में है। और हम आज यहाँ जो अनुष्ठान करते हैं या रामलला की जो प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें जो संकल्प होगा, उसमें प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संकल्प होगा, उसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्यक्रम होगा। जो संकल्प होता है उसमें कहते हैं प्राणी मात्र का कल्याण हो, पूरे जो लोग घर पे हैं वो घर से ही मनोभाव से जुड़ जाएं तो वो संकल्प में शामिल है। भगवान स्वयं कह रहे हैं सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न भावा। और इतनी विशालता है राम के चरित्र को पढ़ने और जानने को। ये तो जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो उनके चरित्र के बारे में कुछ सुन नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी ये थोड़ी सी विचारधारा है। और किसी भी प्रकार का अपराध किसी ने किया हो, अयोध्या के संत निस्दिन स्तुति करते हैं कि शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विशाल। कोई भी अपराध आपने किया हो, आज से इस क्षण से हम अच्छा कार्य करेंगे, भगवान श्री राम के शरण की, हम उनका पांव पकड़ के रहेंगे, उनके शरण में रहेंगे, सब अपराध विसारी हैं, सब अपराध विचार देते हैं और संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। बिल्कुल। तो कृतिका, मनोभाव से जुड़ना उस संकल्प से जुड़ने के समान है। और अगर मन में भाव ले लें, निर्दोष भाव से हम आगे बढ़ेंगे, निष्काम भाव से आगे बढ़ेंगे, तो शायद इस महायज्ञ के हम घर बैठे भी साक्षी बन सकते हैं। ये भाव कहीं ना कहीं गिरीशदास महाराज जी कह रहे हैं। कृतिका जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।